हिलसा में कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम आयोजित, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया संबोधन। हिलसा नालंदा। आज हिलसा के रामबाबू हाई स्कूल मैदान में कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कार्यकर्ताओं और जनता को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि जनता का प्यार और आशीर्वाद हमें कई वर्षों से मिलता आ रहा है। इस बार भी हमें उम्मीद है कि आप सबका स्नेह और समर्थन बना रहेगा। पिछले 20 वर्षों से आपने हमें मुख्यमंत्री बनने का अवसर दिया है और हमने बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कार्य किया है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार ने हर घर नल जल, सड़क निर्माण, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं जैसी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने उपस्थित जनसमूह से अपील की कि वे आगामी चुनाव में जदयू को मजबूत बनाएं ताकि विकास की रफ्तार और तेज हो सके। इस मौके पर जदयू नेत्री अमृता प्रीतम ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हिलसा विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि इस बार क्षेत्र में महिला प्रत्याशी को मौका दिया जाए। उन्होंने कहा कि महिलाएं अब राजनीति और विकास दोनों में अग्रणी भूमिका निभाने को तैयार हैं। यदि पार्टी हमें मौका देती है तो हिलसा में अधूरे विकास कार्यों को पूरा कर दिखाया जाएगा। अमृता प्रीतम ने कहा कि वे लगातार अपने क्षेत्र में जनता के बीच जाकर मुख्यमंत्री की योजनाओं की जानकारी दे रही हैं और लोगों से पार्टी को मजबूत करने के काम कर रहे हैं, समर्थन की अपील कर रही हैं। उन्होंने जनता ने वर्तमान विधायक प्रेम मुखिया के कार्यकाल देखी ही, अगर मुख्यमंत्री हिलसा विधानसभा क्षेत्र से किसी दूसरे को टिकट देते हैं तो उनका भी विकास देखना होगा। कहा कि पिछले वर्षों में अपेक्षित विकास कुछ कम हुआ है, इस बार जनता बदलाव चाहती है, जनता मूड बना ली है और महिला नेतृत्व को आगे लाने का मन बना चुकी है। कमाने के चक्कर में रहता था, देते हुए क्या हाल था। अब पिछली बार हम हटा दिए, इस बार कई लोगों को वो कितना कर्ज दे रहा था, पैसा दे रहा था। लेकिन कहाँ से पैसा आता है? ये लोग जो सरकार में रहता है उसी से कमाते रहता है, तो यही सब धंधा उसी का था। तो इसलिए याद रखिए, उसे हमेशा हम लोगों को ये रहना है। और आपको तो हम बता ही दिए हैं कि जो कुछ भी हुआ था, तो जो शुरू में जो था तो उसे पढ़ते पढ़ते हम लोगों ने ट्राई कर दिया। और हाल ही में आज माननीय मुख्यमंत्री जी को साक्षात देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। काफ़ी खुशी हुई उनके सामने आकर के, उनको देख करके। काफ़ी भीड़ इकट्ठा हुई थी, बहुत सारे लोग आए थे उनको देखने के लिए, उनको मिलने के लिए, उनका भाषण सुनने के लिए और समझने के लिए कि हम जिस नेतृत्व के अंदर हैं उसमें हमारे लिए क्या क्या काम किया गया और क्या क्या किया जाने वाला है। लोगों में काफ़ी उत्साह था, बहुत सारे लोग खुश थे, बहुत सारे लोग बहुत अच्छी तरह से खुशी भी मना रहे थे। लेकिन हमने ये भी देखा कि थोड़ी ऊपर नीचे भी चीज़ें हो रही हैं। प्रेम मुखिया का विरोध किया गया है, क्या अध्यक्षता में है टिकट के क्या कुछ कहेंगे? हम कोशिश कर रहे थे कि हमारी कोशिश चल रही है। हम चाहते हैं कि यहाँ हिलसा में एक अच्छा प्रतिनिधि मिले जो हिलसा के विकास के लिए सोच सके, और हम बहुत मन से इस चीज़ को सेवा भाव में उतरना चाहते हैं। जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि राजनीति सत्ता के लिए नहीं होता है, सेवा के लिए होता है। और हमने यहाँ पे देखा है कई लोग सिर्फ सत्ता के लिए आते हैं, हम यहाँ पे सेवा के लिए आए हैं। हम सेवा करना चाहते हैं लोगों को। अगर जनता को ये बात समझ में आएगी तो अपनी आवाज़ जरूर उठाएंगे और वो बताएंगे कि वो नीतीश कुमार जी से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग रखेंगे कि हमें कोई ऐसा प्रतिनिधि दीजिए जो हमारी सेवा कर सके। ये सिर्फ सत्ता के लिए यहाँ पे आगे ना बैठे। नालंदा जिला में 7 विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन एक भी महिला सीट नहीं दिया गया है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? ये बहुत ही दयनीय है। जिस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 35% का आरक्षण दे रहे हैं नौकरियों में, पंचायतों में उन्होंने 50% का आरक्षण दे दिया पंचायती चुनावों में। उसी तरह से मुझे लगता है कि यहाँ पे भी महिला प्रतिनिधि को और यहाँ पे महिलाओं को आरक्षण मिलना ही चाहिए। उन्हें ये कोशिश करनी चाहिए कि कोई 1, 2, 3, 4 या हो सके तो सातों पे एक महिला प्रतिनिधि को खड़ा करे और मौका दे। जिस तरह से वो बोलते हैं कि महिलाओं के लिए क्या क्या करना है, तो हर क्षेत्र में महिलाओं को मौका मिलना चाहिए। मौका दिया जाता है तो किस तरह से महिलाओं में विकास करेगी? सबसे पहले हम महिलाओं को जागरूक करना चाहेंगे, उनके हक के लिए उन्हें लड़ना सिखाने की कोशिश करेंगे। हम चाहेंगे कि वो आगे आए, अपनी आवाज़ रखे और बताए और मांगे कि उनको क्या क्या हक दिया गया है, सरकार उनके लिए क्या क्या कर रही है, वो सब कुछ उन तक पहुँचे।
बहुत सारी चीजें ऊपर से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन कई महिलाओं तक, कई युवाओं तक, कई बुजुर्गों तक, कई घरों तक वो सेवाएं पहुंच नहीं पाती हैं और उनका मूलभूत रूप से पहुंचना बहुत जरूरी है। क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम अमृता प्रीतम है, मैं यहाँ की जदयू कार्यकर्ता हूँ हिल्सा से।